हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे सीपीसीटी क्लास 1। मतलब आज से हम सीपीसीटी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको सीपीसीटी का पूरा ओवरव्यू दिखा दिया था कि सीपीसीटी में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है, ओके, कितने नंबर का क्या रहता है। इसके पहले मैंने सारी चीजें बता दिया था। आज मैं जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की सारी चीजें और आगामी क्लास में बताने वाला हूं, ठीक है ना। लेकिन आज जो बात करेंगे वो करेंगे मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर का ही करेंगे। मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर के जो मुख्य भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और क्यों होते हैं वो ही बताऊंगा, ओके। मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं कंप्यूटर क्लास लेने के साथ साथ कोचिंग क्लास भी लेता हूं, जिसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूं, ओके। तो उसकी भी कुछ कुछ वीडियो अपलोड करूंगा। जो आपके छोटे बड़े भाई बहन हो तो उनको भी आप थोड़ा सा बता देना, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूं मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो मैं पूरा कंप्यूटर किसे बोलूंगा। सबसे पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, एक मॉनिटर लेता हूं, ओके। मॉनिटर के बाद इसी के बाजू से मैं रख देता हूं क्या, सीपीयू। ये क्या होता है, सीपीयू। और यहां पर होता है हमारा क्या, कीबोर्ड होता है। क्या होता है हमारा, कीबोर्ड होता है, ओके। और यहां पर मैं दे देता हूं इसको माउस। क्या दे देता हूं यहां पर, माउस। और इस माउस को मैं कनेक्ट कर दिया यहां से और इसको कनेक्ट कर दिया यहां से, मतलब सीपीयू में जो पोर्ट होते हैं। तो जो कंप्यूटर के मेन पार्ट होते हैं, कंप्यूटर के मेन पार्ट होते हैं 4। अब बोलोगे सर सीपीयू, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड ही 4 मेन पार्ट क्यों होते हैं, प्रिंटर नहीं होता है? तो देखो, प्रिंटर को कंप्यूटर से चलाया जा सकता है, लेकिन मेन पार्ट इनको क्यों बोला जाता है? यदि मैं यहां से सीपीयू हटा दूं तो क्या कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा। यदि मैं यहां से मॉनिटर हटा दूं तो कंप्यूटर चलेगा? चलेगा तो, लेकिन आउटपुट नहीं मिलेगा। इन दोनों में से एक चीज मैं रख सकता हूं। मतलब यदि हमारे पास माउस नहीं होता है तो हम कीबोर्ड से पूरा सिस्टम चला सकते हैं, और कीबोर्ड नहीं होता है तो पूरा सिस्टम माउस से चला सकते हैं। लेकिन इन दोनों को होना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम कंप्यूटर बहुत ही रिलैक्सेबल चला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा मेन पार्ट कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हम बात करते हैं मॉनिटर की। किसकी? पहला पार्ट हमारा मॉनिटर आता है, दूसरा पार्ट हमारा माउस आता है, ओके। माउस के बाद तीसरा पार्ट हमारा कीबोर्ड आता है। कौन सा? कीबोर्ड। इसके बाद चौथा पार्ट हमारा आता है सीपीयू, ओके। इन चारों पार्ट का डिटेल एक एक करके समझेंगे। जो सीपीसीटी यहां से भी क्वेश्चन देता है, ध्यान रखना, ऐसा कोई भी क्लास नहीं लूंगा जिस क्लास में सीपीसीटी से क्वेश्चन नहीं आते। हर क्लास में आपको सीपीसीटी से क्वेश्चन मिलेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर की। तो पहला पॉइंट तो मॉनिटर में ये रहेगा, समझने वाली बात करना, ठीक है ना, कि जो मॉनिटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। अभी आउटपुट डिवाइस क्यों होता है? क्योंकि मॉनिटर क्या लेता है, हार्ड कॉपी को लेता है और सॉफ्ट कॉपी हमको हमारे दिखाने में प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब जो मॉनिटर होता है उसका काम क्या होता है, किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में प्रदर्शित करने के लिए जिस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे मॉनिटर कहते हैं, ओके। एक तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है मॉनिटर में, कि वह डिवाइस खालिस्तान होती है जो हार्ड डेटा को सॉफ्ट डेटा के रूप में प्रदर्शित करती है। तो वहां पर ये चारों भी दे सकता है ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा, मॉनिटर आएगा, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट हो जाता है हमारा किसका, मॉनिटर का, कि मॉनिटर एक प्रकार की क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइस है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है कि जो हमारा मॉनिटर होता है वो हार्ड कॉपी को, क्या, हार्ड कॉपी को किसमें कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। सॉफ्ट कॉपी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, कौन, मॉनिटर। इसके बाद तीसरी बात क्या रहती है कि मॉनिटर के सबसे नीचे वाली पट्टी को, ये क्या कहलाता है हमारा, मॉनिटर। मॉनिटर के सबसे नीचे वाली पट्टी को क्या बोला जाता है, टास्क बार बोला जाता है। क्या कहा जाता है, टास्क बार। तो ये तीसरा पॉइंट बनता है कि मॉनिटर के सबसे नीचे वाली पट्टी को टास्क बार कहा जाता है, ठीक है। मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, बस आप देखते बस चलना। मॉनिटर के सबसे नीचे वाली पट्टी को टास्क बार कहा जाता है।
जिसके राइट साइड में टाइम, डेट और नोटिफिकेशन एरिया होता है, जबकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना कि यदि कोई मॉनिटर है, इस मॉनिटर में टास्क बार है, तो राइट साइड में क्या होता है, तो आप बता सकते हो उसमें डेट एंड टाइम और नोटिफिकेशन एरिया मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, लेकिन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जो किसी किसी स्टूडेंट को पता नहीं होता है और वो कंप्यूटर भी पूरा कर लेता है। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं मॉनिटर में। जो मॉनिटर के अंदर ये चाकोर डिब्बे होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, मॉनिटर के अंदर जो छोटे छोटे चाकोर डिब्बे होते हैं, इन्हें हम आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि डेस्कटॉप में जो एक ग्राफिकल आइकन होता है या ग्राफिकल रूप में जो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या आता है, आइकन। एक बार और क्वेश्चन सुनना, मॉनिटर के अंदर जो ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे खाली स्थान कहा जाता है, तो उसका आंसर आएगा हमारा आइकन आएगा। ठीक है ना। इसके बाद इसी में मैं एक बात और बताता हूं, यदि किसी भी आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते हैं, एक्चुअली ये है तो ये माउस का कार्य, लेकिन मैं इसमें बता दे रहा। ठीक है ना, किसी भी आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो हमको यहाँ पर आइकन के पीछे दिखता है वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप की डेफिनेशन क्या आ गई, जब सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो सबसे पहले जो विंडो हमें दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। ओके, ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। सीपीसीटी में पूछे गए क्वेश्चन, आप सोचोगे सर मॉनिटर से क्या आएगा, इसमें है ही क्या है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना, जो अपन को पता नहीं होती हैं। अब ऐसा पूछ लेता है कि वॉलपेपर खाली स्थान कहां पर सेट किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है, डेस्कटॉप पर। ओके, तो ये हमारे मॉनिटर से संबंधित चीजें थी जो इंपॉर्टेंट रहती हैं और आपके सीपीसीटी एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की भी पूरी उम्मीद होती है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे डिवाइस की, दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट हमारा कौन सा है, माउस है। थोड़ा समझने का प्रयास करना। आप सोचते होंगे कि हम इस माउस में क्या बताएंगे, आपसे सब कुछ बनता है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना सुनने का, कि जो ये हमारा माउस होता है, इस माउस में आप बोलोगे कि सर इसमें 3 ही बटन होती हैं। ओके, एक हो जाती है हमारी लेफ्ट बटन, ये हमारी कौन सी बटन हो जाती है, लेफ्ट बटन। दूसरी होती है हमारी राइट बटन, ठीक है, दूसरी क्या होती है, राइट बटन। और तीसरी क्या होती है, स्क्रॉल बटन। क्या होता है हमारा तीसरा, स्क्रॉल बटन। अब बोलोगे इनका काम क्या होता है, तो मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके समझाते चलता हूं कि इनका काम क्या होता है, लेकिन काम करने के पहले हम ये देखते हैं कि माउस का काम क्या होता है, माउस का कार्य देखो। अभी बटन का कार्य नहीं, केवल माउस का देखो। ठीक है ना, तो माउस का कार्य अपना पहला आ जाता है ओपन करना, अभी बताता हूं क्या ओपन करना। इसके बाद सेलेक्ट करना, ओके, इसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करना। ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ओवर, ये क्या कहलाता है, स्क्रॉल तो खैर बटन का काम होता है। ये 4 चीजें हैं। ओपन का क्या होता है, किसी भी आइकन को, मैं बोलता हूं ये आपका मॉनिटर है, मॉनिटर में ये कोई आइकन है, ठीक है ना, तो इस आइकन को ओपन करने का काम किसका होता है, माउस का होता है। सेलेक्ट करने का काम किसका होता है, माउस का होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, यदि आइकन एक जगह है तो किसी भी आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है, कि ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस पूछता है किसी भी आइकन या फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने की प्रोसेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। ओवर किसे कहते हैं, ओवर का मतलब यह होता है, आप यदि एमएस वर्ड चलाए हो, ठीक है ना, या ना चलाए हो, यदि कोई भी ऑप्शन आता है, मान लो कि एमएस वर्ड में बी का मतलब होता है बोल्ड, क्या होता है, बोल्ड, तो यदि आप माउस का पॉइंटर जिस भी ऑप्शन के अंदर ले जाओगे
तो 1 सेकेंड बाद वो उस ऑप्शन की डेफिनेशन बता देगा कि इस ऑप्शन से होता क्या है। तो ओवर का मतलब ये होता है कि माउस पॉइंटर को किसी भी ऑप्शन पर ले जाने पर उसकी डिटेल को प्रदर्शित करने की प्रोसेस को हम ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवर कहते हैं। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा ये आएगा कि माउस में कितनी बटन होती हैं। तो माउस में मुख्य रूप से कितनी बटन होती हैं? 3 बटन होती हैं। कितनी? 3 बटन होती हैं। एक हो जाती है लेफ्ट बटन, दूसरी होती है राइट बटन और तीसरी होती है स्क्रॉल बटन। ठीक है, तो मैं बात करता हूं माउस के बटन की। तो बटन होती है हमारी 3 प्रकार की। बात करता हूं लेफ्ट बटन की। अब लेफ्ट बटन में भी क्या क्या सीखेंगे वो भी देखना। लेफ्ट बटन एक्चुअली में क्या क्या काम करती है। पहला, यदि मैं सिंगल क्लिक करता हूं, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। एक आता है लेफ्ट बटन में सिंगल क्लिक करने से क्या होता है। दूसरा हमारा डबल क्लिक, ओके। तीसरा हमारा हो जाता है ट्रिपल क्लिक। क्या होता है? ट्रिपल क्लिक। ये हमारी 3 काम करता है। कौन? लेफ्ट बटन। सिंगल क्लिक क्या करता है? सिंपल किसी भी आइकन को सिलेक्ट करने का काम करता है। किसी भी आइकन को सिलेक्ट करने का काम करता है। डबल क्लिक क्या करता है? जो आइकन हमने सिलेक्ट किया था वही आइकन या फाइल को ओपन करने का काम करता है। कौन? डबल क्लिक। ठीक है ना। और बात करते हैं ट्रिपल क्लिक। तो ट्रिपल क्लिक क्या होता है? जैसे कोई पैराग्राफ आपने लिखा है और उस पैराग्राफ में जल्दी जल्दी 3 बार क्लिक कर दोगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। ओके। और डबल क्लिक का एक काम मैंने क्या बताया? किसी भी सिलेक्ट किए हुए आइकन को या फाइल को ओपन करने का काम किसका होता है? लेफ्ट डबल क्लिक का। ओके। और डबल क्लिक का एक काम और होता है। यदि आप यहां पर वर्ड लिखा है, जैसे कंप्यूटर लिखा है, आप यहां पर माउस रख के जल्दी जल्दी डबल क्लिक कर दिए तो ये पूरा एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये होता है सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसके बाद राइट बटन, ये तो बहुत कम पूछा जाता है लेकिन आपसे बनना चाहिए। जो माउस की राइट बटन होती है वो किसी भी फाइल या आइकन की प्रॉपर्टी को ओपन करने का काम करता है। कौन? राइट बटन। और तीसरा है हमारा क्या? स्क्रॉल बटन। क्या है हमारा? स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन का काम क्या होता है? किसी भी फाइल या प्रोग्राम को एक पूरा देखने के लिए या डेटा को अप डाउन करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? स्क्रॉल बटन का। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि फाइल के अंदर डेटा को अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बटन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी मुख्य 3 बटनों का काम क्या होता है, ये चीजें मैंने बता दी। अगला पॉइंट आप क्या नोट करना कि माउस के प्रकार, कि माउस कितने प्रकार का होता है और प्रत्येक प्रकार में क्या क्या लगा होता है, जो सीपीसीटी में पूछा जाता है। ओके, तो इसके बाद मैं बात करता हूं माउस के प्रकार की। बहुत अच्छे से देखते चलना। ओके, यहां पर आएगा माउस के प्रकार। माउस के प्रकार, ओके, टाइप ऑफ माउस। ये होते हैं हमारे माउस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा मैकेनिकल माउस। कौन सा? मैकेनिकल माउस। ओके, इसके बाद दूसरा होता है हमारा ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस। इसके बाद तीसरा हमारा होता है वायरलेस माउस। क्या होता है हमारा? वायरलेस माउस। अब बोलोगे सर ये माउस अब जो हम यूज करते हैं वो कौन सा माउस होता है? एक ऐसा माउस होता था पहले और अभी भी चलता है। मैकेनिकल माउस क्या होता है कि यहाँ पर माउस होता है और यहाँ पर एक बॉल लगी होती है। क्या लगी होती है? बॉल। यहाँ पर मैं यूज भी लिख दूं कि मैकेनिकल माउस में ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता था। ठीक है ना। ऑप्टिकल माउस में लेजर प्रकाश का उपयोग किया जाता है। किसका? लेजर प्रकाश का। और जो वायरलेस होता है इसमें रेडियो वेव का यूज किया जाता है। किसका? रेडियो वेव का। क्वेश्चन आता है सीपीसीटी में, ऐसा कौन सा माउस है जिसमें ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? मैकेनिकल माउस आएगा। ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के माउस में रेडियो वेव या रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? वायरलेस माउस आएगा। राइट। तो वही चीज है कि ये आपको पता हो ना हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये चीज पहले से पता थी। आप थोड़ा सा और डीपली बताइए, मैं डीपली बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ही डीपली है,
एकदम जीरो से लास्ट तक बता रहा हूं माउस के बारे में, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन पूरे पूरे बनने की उम्मीद होती है। वायरलेस क्या होता है, जिसमें वायर नहीं होता है, तो कनेक्टिविटी किसके द्वारा होती है, रेडियो वेव के द्वारा। ऑप्टिकल माउस, आप लोग जो अभी आप कंप्यूटर चलाते हो तो जो माउस जलता है पीछे उठा के देखते हो तो वो कौन सा कहलाता है, ऑप्टिकल माउस कहलाता है। और मैकेनिकल माउस में क्या लगी होती है, ट्रैक बॉल, ठीक है। तो ये होते हमारे माउस के प्रकार। एक मिनट। ओके, तो ये मैं आपको बताया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप बताना, फिर मैं आप कल की क्लास में कीबोर्ड और सीपीयू के बारे में पूरी जानकारी A to Z दूंगा। जितनी भी जानकारी दिया हूं आप नोट डाउन करके चलना। सीपीसीटी में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ये सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस पेपर में देख लेना, आपको हर क्वेश्चन मिलेगा। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।